नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच रीजनिंग की जो अपने टॉपिक चल रहा है संख्या श्रेणी, यानी श्रेणी के अंदर हमने संख्या श्रेणी को शुरू किया था और उसके लिए आपके 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं और उनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाया गया है। आज मैं आप लोगों के बीच पार्ट 3 लेके आया हूं और आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वे क्वेश्चन जो संख्या श्रेणी के ऊपर आधारित एग्जाम में हर बार आते हैं और देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। साथियों, आपका पहला प्रश्न देखिएगा। खूब सारे आज श्रेणी के प्रश्न अपन डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। और अगर आप में से कोई भी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले वाले वीडियोस भी जरूर जाके देखें। श्रेणी है 8, 24, 8 के बाद 24 साथियों, फिर 12, 12 के बाद क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और फिर है 18 और उसके बाद है 54 साथियों। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी आने वाले हैं, अच्छे से देखिए ऑप्शनों को कि यहाँ पर 23 आएगा, 36 आएगा, 23 आएगा, 36 आएगा, 46 आएगा मित्रों, या 48 आएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। एक प्रश्न और एक साथ ही ले लेते हैं। प्रश्न 2 हर बार अपन एक साथ ही लेने वाले हैं। हल आपको अच्छे से आज मैं बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको अगर ये प्रश्न आ रहा है तब तक आप आंसर जरूर भेजें। 038 0,3,8 फिर 15,24 15,24 है साथियों, उसके बाद 35 और फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन आपके सामने अभी आपको दिए जा रहे हैं। अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और आंसर भी देते चलिएगा साथ में। 48 आएगा मित्रों, 47 आएगा साथियों, 49 आएगा या 50 आएगा। 4 ऑप्शन ऊपर वाले के भी है, 4 ऑप्शन नीचे वाले के भी है। देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है। आज बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा साथ में। देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों में अपन किस प्रकार करने वाले हैं, आपको यहाँ पर देखते ही कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे अपन इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। आपको बस पहले से दूसरे तक पहुंचने का तरीका आना चाहिए। यानी 8 से 24, 8 × 3 कितना होता है साथियों, 24 होता है। 8 से 24 तक अगर पहुंच गए तो फिर आगे अपन हल कर लेंगे। 8 × 3 24 होता है। 24 से 12 तक पहुंचे मित्रों, तो 24 में किसका भाग दिया, 2 का। 2 का भाग जब 24 में देता हूं तो 12 आता है। क्लियर है साथियों। ऐसे कैसे आगे बढ़ता हूं, अब देखो ये का ये नियम आगे कनेक्ट करता हूं। इंटू करूंगा 3 से और भाग दूंगा किसका, 2 का। इंटू करूंगा 3 से और आगे पूछता तो भाग दे देता मैं किसका, 2 का। अभी आप देखिए 12 × 3, 12 × 3 कितना होता है साथियों, 36 होता है। यहां पर कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। 36 में जब 2 का भाग देता हूं तो अपने जो क्वेश्चन आपके पास है उसके अनुसार 18 भी आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर सही है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आज देखिएगा आप कितने शानदार प्रश्न आपको मिलते हैं। जो मैंने पढ़ाया है, बेसिक आपको जो चीजें क्लियर करवाई है वो पूरी आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। अब देखिए 0, 0 फिर 3 फिर 8 फिर 15, 24 और 35 साथियों, जिसको वर्ग याद है वो प्रश्न चुटकियों में हल कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 1 के वर्ग में से 1 कम किया हुआ है। ये देख लीजिए आप, 2 के वर्ग में से 1 कम किया हुआ है। ऐसे कैसे, आप यहाँ पे देखोगे 3 के वर्ग में से 1 कम किया हुआ है। 1 का वर्ग 1 होता है साथियों, उसमें से 1 घटाऊंगा क्या आ जाएगा, 0। 2 का वर्ग 4 होता है साथियों, 4 में से 1 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में से 1 घटाऊंगा साथियों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे कैसे 15 देखिए, 4 के वर्ग में से -1 यानी 16 में से 1 घटाया कितना आएगा, 15 दिया हुआ है। ऐसे कैसे 24, 5 के वर्ग में से 1 यानी 25 -1 कितना आ रहा है, 24 साथियों। ये पूरी सीरीज आपके सामने मौजूद है, ये पूरी सीरीज आपके सामने है साथियों। ऐसे कैसे 35, 6 के स्क्वायर में से 1, 36 -1 कितना होगा साथियों, 35। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 7 के स्क्वायर में से 1, 49 -1, तो क्लियर हो गई बात। 48 आपका राइट आंसर होगा साथियों, 48 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है।
क्लियर है? 100% तरीके से आपको सिस्टमेटिक ढंग से इन प्रश्नों को लिखना है। और मैं कहता हूं अगर 2 वीडियो आपने पहले देखे हैं तो ये तीसरा वीडियो आपको पूर्णतया संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा। आगे बढ़ता हूं मैं तीसरे प्रश्न की ओर, और साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और आपका जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है वो इसी प्रकार बनाए रखिएगा साथियों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके सपोर्ट से ही हम और आगे तक जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा रोल आपका ही रहेगा। प्रश्न देखिए एक और है, प्रश्न है 15, प्रश्न नंबर 3, 15,17, 15,17 साथियों। फिर है 20, 22, 27, 29, 20 फिर 22 फिर 27 और फिर 29 मित्रों। अब आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 जगह आपको बताना है कि इन दोनों में क्या आएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने अभी आने वाले हैं, तब तक आप जरूर कोशिश करें सॉल्व करने की। ऑप्शन ए में है 31,38, 31,38 मित्रों। दूसरे ऑप्शन में है 36,38 साथियों। कितना है? 36,38। और तीसरे ऑप्शन में है 36,43 साथियों। और आपका अंतिम जो डी ऑप्शन है उसमें है 38,45। तो अब कोशिश 100% करनी है, पूरा दम लगा देना है। तैयारी अगर कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरा दम 100% विश्वास के साथ पूरा अपन दम लगाएंगे। मैं आपके साथ अपनी तरफ से कोशिश 100% कर रहा हूं, आप भी करें साथियों। प्रश्न एक और देखिए, 17, उसके बाद 14, उसके बाद 15, यानी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, आपको उत्तर बताना होगा। उसके बाद 12 है साथियों, उसके बाद 13 है। आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, ऐसे कैसे यहाँ पे भी है क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 4 ऑप्शन आपके आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10,11, ऑप्शन नंबर बी है साथियों आपका 14,11, ऑप्शन सी में है 11,13, 14,11, ऑप्शन सी है 11,13 एंड ऑप्शन डी देख लीजिए मित्रों, डी है आपका 12,15, 12,15। अच्छे से उत्तर दीजिए, सटीक उत्तर देना है और शानदार तरीके से देना है। फिर मैं आपको जो 2 वीडियो बेसिक आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग हल करवा रहा हूँ, और ज़रूर देखिएगा आज पूरा वीडियो। यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर आपको लग रहा है अपन पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपन जब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो अपनी सोच कहाँ तक लिमिटेड होती है वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे, 15 से 17 तक पहुँचोगे तो आपने देखा कि कितना जोड़ा? 2। सबसे पहले आप यही चीज़ देखोगे कि सर 15 से 17 तक पहुँचे, सामने दिखाई दे रहा है 2 जोड़ा। फिर आप क्या करोगे, 17 से 20 तक पहुँचोगे साथियों, तो आप कहोगे सर 17 में कितना जोड़ दिया? 3। 17, 18, 19 और 20, यही बात होगी ना। आगे बढ़ते हैं, 20 से 22 तक पहुँचे साथियों, और 20 से 22 तक पहुँचे तो कितना जोड़ा? 2। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, सो इनमें 2 जोड़ा, यहाँ 3, फिर वापस 2, क्या पता वापस 3 जुड़े। 22 से 27 तक पहुँचे साथियों, नहीं 5 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 5। और सॉल्यूशन मिल चुका है। कैसे? देखो 27 में यहाँ पे 2, आराम से समझिएगा, 15, फिर है 17, फिर है 20, फिर है 22, उसके बाद 27, उसके बाद 29, यहाँ पर 2 खाली जगह है। अब देखो आप, मैंने क्या किया, +2, यहाँ पर हुआ प्लस का 3 साथियों, यहाँ पर +2, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर +2। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 2 कंटिन्यू जुड़ रहा है, माना ये 2 तो कंटिन्यू जुड़ रहा है, एक को छोड़ के 2 जुड़ रहा है, लेकिन ऊपर पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। अब बताइए कितना जुड़ेगा? 7 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो यहाँ पर 7 जोड़ रहा हूँ साथियों। 29 में क्या जोड़ा मैंने? 29 में जोड़ा मैंने 7, और कितना हो गया? 36 मित्रों। क्या हो गया? 36। ये ऑप्शन पहले राउंड में बाहर, ये भी ऑप्शन बाहर। केवल अब 2 ऑप्शन अपने पास मौजूद है, इन दोनों में से कोई राइट आंसर है। तो अब बताइए आप, यहाँ पर क्या आया है आपका? यहाँ पर आया है 36। कितना आया साथियों? 36। ऊपर वाले का काम कर लिया, नीचे तो 2 ही तो जोड़ते जाना है। यहाँ पर +2 करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा मित्रों? यहाँ पर 38 आएगा। और राइट आंसर कौन सा हुआ? बी। अच्छे से समझ में आया है? वीडियो को आज शेयर जरूर करिएगा, और इतना शेयर करें कि
जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आज का वीडियो वाकई शानदार साबित हो, क्योंकि संख्या श्रेणी में काफ़ी बार समस्याएं आती है। आज बहुत शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने ये संख्या श्रेणी के क्वेश्चनों को, तो ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर नीचे वाला प्रश्न ये क्या है, ये एक मिश्रित श्रृंखला है, यानी दो श्रृंखलाएं एक साथ चल रही है, समझाया मैंने। अब इस प्रश्न की ओर बात करें तो 17, 14, 15, 12, 13 यहाँ पर है साथियों क्वेश्चन मार्क 2 जगह। तो अब आप सोचिए, पहला काम जो जहां तक आप सोचोगे मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। 17 से 14 हुए, कितना घटाया मित्रों आपने? 3 घटाया। 17 से 14 हो गए ना, आपने 3 घटा दिया। 14 से 15 हुए साथियों, अब देखना आपने कितना जोड़ा? 1। क्या आप समझ गए? नीचे तो -3 हुआ और ऊपर क्या हुआ? 1 जुड़ा। आगे बढ़ते हैं, 15 से 12 किया, फिर गया ना, फिर -3 हुआ ना साथियों। देखो नीचे -3 चल रहा है, ऊपर +1 चल रहा है, नीचे -3 चल रहा है, ऊपर +1 चल रहा है। तो यहां से फिर -3 कर दूंगा और यहां से फिर क्या कर दूंगा? +1। बात खत्म हो गई। तो यहां पर देखो 13 में से 3 गया, कितना आएगा साथियों? 10 आएगा। 10 में 1 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 11। 10,11। राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 1। वाकई शानदार लग रहा है आज। तो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इनको प्रश्नों को अपनी नोटबुक में इम्पोर्टेंट है लिखते चलिएगा, क्योंकि अभी 0 लेवल से हमने क्वेश्चन भी शुरू किए हैं, तो इन्हें हाई लेवल की ओर भी अपन चलेंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में। 5वां प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 साथियों। क्या है देखिए, 230 यानी एक पहला सीरीज शुरू हो रही है। 230, 246, 230, 246, फिर है 271 साथियों 271, और फिर है 307, और फिर है यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में आपके सामने रखने वाला हूँ, देखिएगा। 412, 356, पहला ऑप्शन है 412, दूसरा ऑप्शन है 356, तीसरा ऑप्शन है साथियों 518 और चौथा ऑप्शन है 612। क्लियर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसे कैसे एक छठा प्रश्न और ले लेते हैं। छठा प्रश्न देखिए साथियों, छठा प्रश्न आपके सामने है कि 97, 86, 97, फिर 86, फिर है आपका 99 साथियों। क्या है? 99, फिर है 88, फिर है साथियों 101। उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क है इस प्रश्न में भी, यानी 2 खाली जगह है साथियों आप लोगों के लिए, और 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। वो 4 ऑप्शन देखिए सामने आप। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका 88,99, 88,99 साथियों। दूसरा ऑप्शन देखिए 90,103 साथियों, 90,103। चौथा ऑप्शन देखिए साथियों 121,108, 121,108, एंड डी ऑप्शन 103,114। क्लियर है साथियों? यहां पर देखिए, पहले अपन 5वां प्रश्न हल करते हैं। 230 से अपन 246 तक पहुंचे। आपको सामने दिखाई दे रहा कुछ ना कुछ जुड़ा है। क्या जुड़ा है वो देख लीजिए। 16 जोड़ा। कितना जोड़ा? 16। 246 से 71 तक पहुंचे। 4 यहां पर जुड़ रहा है, 50, 60, 70, यानी 25 जुड़ा है मित्रों। ऐसे कैसे यहां से यहां तक पहुंचूंगा तो मेरे को सामने दिखाई दे रहा है कि 36 जुड़ गया। यहां पर कितना जुड़ा साथियों? 36। क्या आप अभी तक भी नहीं समझे? ये है 4 का स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर। तो अब बताइए मित्रों, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जोड़ूंगा? 49। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि 49 एग्जैक्ट होता है 7 का स्क्वायर, और 307 में 49 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों? ये होगा 9 और 7 कितना होगा? 9 और 7 सॉरी 16 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ 3, 356 अपना क्या होगा? 100% एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में देखिए, 97 से 86 हुआ मित्रों, फिर 86 से 99 हो गया। अब देखिएगा, अगर आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए, 100% मिलेगा। उसका रीज़न मैं बता दूं। देखो बहुत ईजी श्रृंखला आई है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक देखो कनेक्ट करना है। 97 से 99 हुए, कितने जोड़े? 2 ही तो जोड़े।
99 से 102 हुए, कितने जोड़े? 2 जोड़े। 86 से 88 हुए, कितने जोड़े साथियों? 2। तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा और यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो ये खाली जगह यहाँ पे भी है, ये खाली जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 2 जोड़ूंगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ूंगा, तो यहाँ 102 से 2 जुड़ेगा, कितना होगा साथियों? 103, और 88 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा साथियों? 90। ये आपका राइट आंसर है। करना क्या था, आपको ऐसी श्रृंखला देखते ही पता चल जाएगा, 2 श्रृंखलाएं एक साथ चल रही है, 97 से 99, 99 से 101, 2 जुड़ रहा है, 101 में 2 जुड़ेगा 103, 86 से 88 2 जुड़ा, 88 से 2 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, 90,103 आपका ऑप्शन नंबर बी 100% राइट है इस प्रश्न के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे आपके प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा। आज सीरीज के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं और इन बेहतरीन प्रश्नों के आंसर भी साथ में देते चलिए, क्योंकि साथ में आंसर दोगे तो आप लोगों को भी अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। 6 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्या आप लोगों को आ रहा है 7वां प्रश्न? 7,9, 7,9 यानी एक सीरीज चल रही है, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 13, 9 के बाद क्या है साथियों? 13, 13 के बाद है 21 और 21 के बाद है 37 और फिर है अपना यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। और 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन देखिएगा मित्रों। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 58, दूसरा ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन क्या है? 63, चौथा सी ऑप्शन में क्या है? 69 और डी में क्या है? 72। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक और प्रश्न में सामने आपके लिख रहा हूं, प्रश्न नंबर 8 साथियों। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न इस प्रकार है कि 5 41 149, 5 41 149, 5 फिर 41 फिर 149 फिर 329 और फिर है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने आपके 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहले ऑप्शन में क्या है? 441, सॉरी इसका 8वें प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या है? 441 सही है, 441। दूसरा ऑप्शन क्या है मित्रों? 501, 501 और ऐसे कैसे तीसरा ऑप्शन 581, 581 और चौथा ऑप्शन 831। अब देखिए, पहले अपन ऊपर वाले प्रश्न का हल करते हैं, फिर नीचे वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो ऊपर वाले प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने माइंड में क्या आता है वो चीज़ पकड़िए। अपन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितना जोड़ा? आप कहोगे 2। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे आपने कितना जोड़ा साथियों? आप कहोगे 4 जोड़ा सर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो आप कितना जोड़ोगे साथियों? 8 जोड़ोगे। 8 और 13 21 होता है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे, कितना जोड़ोगे साथियों? आपको सामने दिखाई दे रहा 16। बात खत्म होगी ना मित्रों। यहाँ से यहाँ पर हुआ इंटू 2, यहाँ से यहाँ पर भी हुआ इंटू 2, यहाँ से यहाँ पर भी इंटू 2, यहाँ से यहाँ पर इंटू 2, 16 इंटू 2 32 होगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना जोड़ दिया? 32, 37 प्लस 32 कितना होगा साथियों? 69, 69 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। 7 9 13 21, 7 से 9 2 जोड़ा, 9 से 13 4 जोड़ा, 13 से 21 8 जोड़ दिया, 21 से 37 16 जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32, 32 जोड़ दीजिए। आपका क्वेश्चन मार्क वाला रिजल्ट आपके सामने है। क्या है रिजल्ट? 69, 69 आपका रिजल्ट है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 5 से 41 पहला काम जोड़ने का, कितना जोड़ा? 36। 41 से 149 हो गया साथियों, और यहाँ पर दिखाई दे रहा 108 जोड़ा है। 149 से 329 हो गया, यहाँ पर कितना जोड़ा साथियों? यहाँ पर जोड़ा हुआ है 180। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर आपको प्रश्न देखते ही ये वाली चीज़ तो करनी ही करनी है। अब देखो यहाँ से एक तरीका मिल रहा है, ये है 36 इंटू 1 मित्रों। ये कितना है? 36 इंटू 1। ये है 36 इंटू 3। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे समझ में आ रहा है? अरे भाई पहाड़े याद करने पड़ेंगे ना, पहाड़े याद करोगे तभी काम बैठेगा। यहाँ पे 36 इंटू 5 है, कितना है? 36 इंटू 5। आपको दिखाई दे रहा होगा इस श्रृंखला में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब बताओ साथियों 7 आएगा। 36 तो 7 में चलेगा, 36 इंटू 7 यहाँ पर लिख दूंगा और वो यहाँ पे जोड़ दूंगा
और जोड़ते ही अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो 36 × 7 कितना होता है, 36 × 7 होता है 6 7 42 हासिल के 4, 7 3 21, 21 और 4 कितना होता है 252। यहाँ पर 252 आएगा और 329 प्लस 252 मित्रों कितना आंसर होगा, ये 1 यहाँ पे हासिल 5 6 7 और 1 8 और ये 5 581 अपना राइट आंसर होगा। 101% आपका राइट आंसर किया गया मैंने। अंतर देख, यानी इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, देखिए 36 जुड़ रहा है, यहाँ पर 9 में से 1 8, 4 में से 4 0, 108 जोड़ा है, 9 में से 9 0, 2 में से 4 जाते नहीं, 12 में से 4 8 और 2 में से 1 बचेगा। 36 × 1, 36 × 3, 36 × 5 और फिर आपको पता ही है 1, फिर 3 से गुणा, फिर 5 से गुणा, उसके बाद 7 से गुणा होगा साथियों, और 36 सब में आ रहा है। तो 6 7 42 हासिल के 4 बचेंगे और 7 या 21 और 4 कितना हो जाता है 25। 329 में 252 जोड़ूंगा तो 581 अपना क्या हो जाएगा 101% राइट आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिएगा किस प्रकार का है, क्या आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे अच्छे से, शानदार तरीके से। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल की ओर चल रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, 2 के बाद आ रहा है 15। प्रश्न नंबर 9 में है 2 के बाद है 15, 2 के बाद 15 है साथियों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 4 के बाद है 12, 4 के बाद क्या है साथियों 12 के बाद है 6 के बाद है मित्रों 7, 6 के बाद क्या आया 7, और उसके बाद है यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आपके चारों ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन आप एक ही कर देते हैं अपन, या एक के अकॉर्डिंग अपन मूल्यांकन कर लेंगे। अगर मैं इस सीरीज को आपको ऐसे सीधा करने को बोलूं, एक प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं सीधा ऑप्शन नहीं दूंगा। अब आप देखिए दिमाग आपका कितना चल रहा है। प्रश्न नंबर 10वां लिख रहा हूं, 10वें प्रश्न की बात कर रहा हूं। 10वां प्रश्न देखिएगा क्या शानदार प्रश्न है, और ये वो प्रश्न है जो हर दूसरे एग्जाम में जहां पे संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्न आता है वहां पर साथियों ये प्रश्न भी आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी दे रहा हूं इस प्रश्न के लिए, ऊपर वाले के लिए ऑप्शन अपन बनाएंगे, आप देखिएगा 26, 27, 28 या 29 साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग अगर ये हल कर पा रहे हो तो वाकई आपकी तैयारी बहुत शानदार है। अब देखो इस प्रश्न को पहले ऊपर वाले को हल करते हैं। अरे यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा है कि सर ये तो आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, तो भाई करिए ना क्वेश्चन मार्क। 2 से 4 कितना जोड़ा आपने 2, 4 से 6 कितना जोड़ा आपने 2। अब देखिए 15 से किया 12 आपने 3 घटा दिया, 12 से किया 7 आपने 5 घटा दिया। तो मित्रों क्लियर हो गई ना बात, नीचे तो 2 जुड़ता जाएगा, यहाँ से यहाँ प्लस का 2, और ऊपर क्या है घट रहा है, लेकिन एक बार 3 घटाया, फिर 5 घटाया, उसके बाद 7 घटाऊंगा साथियों। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आई। देखो 2 से 4 2, 4 से 6 2 जुड़ा, 6 से 2 कितना आ जाएगा साथियों 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 15 से 12 हुआ -3, 12 से 7 हुआ -5, 7 से 7 घटेगा साथियों क्या आ जाएगा 0, 7 से 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, और 8,0 अगर कहीं मौजूद होगा इस ऑप्शन में तो ये अपना राइट आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको, आपको अपने मन से करना था, और उम्मीद करूँगा अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। क्लियर है। 2, 15, 4, 12, 6 और 7 किया कुछ नहीं, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2, 6 से 2 8 हो गया, ठीक है। 15 से 12 -3, 12 से 7 यानी 5 घटाए मैंने, 3 के बाद 5 घटे तो 5 के बाद 7 घटा दूंगा, 7 में से 7 गए 0 बचता है। ये है आपका आंसर। अब आप इसका उत्तर दीजिए, वाकई मजा आ जाएगा कि लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, शानदार है या नहीं, अभी पता चलेगा। देखो 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 5, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है 677। साथियों
आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या करना पड़ा वो बताइए आप। इंटू 1 प्लस 1 किया या नहीं किया? 1 को 1 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ दिया। इंटू 2 प्लस 1, देख लीजिए आप, इंटू 2 प्लस 1। यहां से यहां तक पहुंचने में साथियों इंटू 5 प्लस 1, कुल मिला के जो संख्या दे रखी है ये 1 है, तो 1 को पहले 1 से गुणा करो, कितना आता है 1, उसमें 1 जोड़ दो, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से ही गुणा करो, 2 इंटू 2 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 को 5 से ही गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 में 1 जोड़ा 26 आ गया साथियों, क्या आ गया 26। यहां से यहां तक पहुंचे, 26 को इंटू कर प्लस 1 जोड़ दिया, 26 को 26 से गुणा 676 और 1 जोड़ा 677 होता है साथियों, और अपना राइट आंसर 26। क्या समझ में आया? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस प्रश्न के लिए शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा आज का वीडियो जितना हो सके। यहाँ पे देखो 1 को 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26, 26 इंटू 26 676 प्लस 1 677 वर्ग आता है। तो ये प्रश्न आता है साथियों, क्योंकि इसी के बेस पे मैंने ये सोचा कि 677 होता है 26 का वर्ग प्लस 1। आगे बढ़ें, आगे आपके 12वें 10 प्रश्न कर लिए हैं, 11वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिएगा आज मज़ेदार प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में और पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है। देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 साथियों, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि 0,4, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, 0,4, 18 है, 0,4, 18, 48 और फिर है मित्रों यहाँ पर बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है वो देखिए 26, नहीं सॉरी, पहले ऑप्शन में है 180, दूसरे ऑप्शन में है 58 साथियों, दूसरे ऑप्शन में है, 1 मिनट अपन ने कुछ गलती की है, प्रश्न को वापस सही करते हैं। यहाँ पर 180 है, अच्छा, फिर है यहाँ पर 4 ऑप्शन, वो चारों ऑप्शन अब लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहले ऑप्शन में है आपका 58 58, दूसरे ऑप्शन में क्या है साथियों 68 68, दूसरे ऑप्शन में क्या है 68, तीसरे ऑप्शन में है साथियों 84 84 और चौथे ऑप्शन में है 100। ऐसे कैसे एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए 540 के बाद 316 के बाद क्या है 204 के बाद 148 के बाद साथियों 120 और 120 के बाद 106। और आपके सामने आपके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन अभी देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 51, 2 52, 3 53 और 4 54। अच्छे से देखिए, सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि ये प्रश्न आप किस प्रकार कर पा रहे हो। ऑप्शन वापस थोड़े से चेंज करते हैं, अपन ने दूसरे प्रश्न के लिख दिए हैं, थोड़ा सा देखिएगा। 92, ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 89 89, ऑप्शन सी है साथियों 98 एंड ऑप्शन डी है आपका 99। आपको यहाँ पर बताना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या आएगा। पहले अपन इस प्रश्न को करते हैं। 0 से 4 तक पहुँचे, आपने क्या किया साथियों, 0 से 4 तक पहुँचे तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? 4 क्या है, 18 क्या है, 48 क्या है, 180 क्या है। मैं आपको एक यहाँ पे शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक पहले आप बताओ, 1 के घन में से 1 का स्क्वायर घटा दूँ, यानी घन और वर्ग का अंतर समान, इंक्लूड एक साथ, घन और वर्ग का अंतर एक ही प्रश्न में एक साथ है साथियों। यहां पर देखो 1 के घन में से 1 घटाया, यानी 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। इसको देखिएगा, 2 के घन में से 2 का स्क्वायर घटाया, 2 का घन 8 होता है साथियों, इसमें से 4 घटाया, क्या आएगा 4। यहां पर देखिए 3 के घन में से 3 का स्क्वायर घटाया तो 27 माइनस 9 कितना आएगा 18। और यहां पर देखिए 4 के घन में से 4 का स्क्वायर घटाया, 64 माइनस 16 48, यही आएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर क्या आएगा साथियों, 5 के घन में से 5 का स्क्वायर घटेगा, 125 माइनस 25 100
और यहाँ पर 6 के घन में से 6 का स्क्वायर, 216 में से 36, 180 आता है साथियों। अब आप कहोगे सर ये आपने सोचा कैसे? सोचा इस प्रकार साथियों कि यहाँ पर 4 है, यहाँ 18 है, 48 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इसमें 9 जोड़ूं तो काम हो जाता है। 9 जोड़ते ही किसका काम हो जाता है? घन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 16 जोड़ते ही साथियों ये घन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसमें 4 जोड़ते ही ये घन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब वो घन और वर्ग के अंतर के बेस पे ये प्रश्न, इसमें पूरा गेम चल रहा है। आपको अच्छा लगा है अगर ये सॉल्यूशन तो ज़रूर बताइएगा। 0 0 1 के घन में से 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 होता है। 4 2 के घन में से 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 कितना होगा साथियों? 4। 3 के घन में से 3 का स्क्वायर 27 माइनस 9 साथियों कितना होगा? 18। 4 के घन में से 4 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 16 साथियों कितना होगा? 48। और यहाँ पर 5 के घन में से 5 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? 100। और 100 ही अपना क्या है? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? डी। यहां पर देखो 180 क्या है? 6 के घन में से 6 का स्क्वायर तो 216 माइनस 36 180। और आपको कहा था 1 से 30 तक वर्ग याद कर लो, 1 से 30 तक वर्ग याद कर लो साथियों। और आपको मैंने ये भी कहा था 1 से 10 तक घन याद कर लो साथियों। आपका 100% काम अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, नहीं याद है तो पार्ट 1 इसका देखिए, आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। और ये घन घनांतर के ऊपर आधारित योग, वैकलन, गुणा, भाग और मिश्रित श्रृंखलाओं के ऊपर आधारित ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको शानदार तरीके से समझाई है कि इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करना है मित्रों। और आज का वीडियो देख के आपको पता चला होगा, अगर बेसिक क्लियर हो तो कोई डाउट नहीं रहता, कभी भी कोई समस्या नहीं रहती। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर तो अंतर करना ही पड़ेगा आपको कि 540 से आप 316 तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे? 204, 148, 120 और 106। देखो साथियों यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितने का गैप है? पहले वो गैप 10 में से 6 4, 3 में से 2 और यहाँ पर कितने का गैप है? 2, यानी माइनस का 224 है साथियों। कितना है? माइनस का 224। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितने का अंतर है? 2, 1 और 1, यानी माइनस 112 का अंतर चल रहा है साथियों। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितने का अंतर है? 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर देखा तो 9 में से ये 5 और ये 56 का अंतर है साथियों। यहाँ से यहाँ तक देखा तो कितने का अंतर है साथियों? 28 का अंतर सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो कितने का अंतर है साथियों? 14 का अंतर है। कुछ बात समझ में आई? अगर देखा जाए तो यहाँ से ही टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सर अपन को 2 बार भाग लगाना पड़ेगा। 2 का 224 में 2 का भाग लगूँ, 1 1 और 2 112 आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा साथियों तो फिर 2 का भाग 5 और 1 6 यानी 56 आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा साथियों फिर 2 का भाग लगूंगा, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 28 आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा फिर 2 का भाग 28 में 2 का भाग 14 ही आता है। तो अब आप थोड़ा कॉमन सेंस रखिए और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे और 7 आएगा। और 106 में से 7 घटा दूंगा तो कितना आएगा साथियों? 99। कितना आएगा? 99। और राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 540 से 316 हो गया साथियों। 540 से 316 हुआ, कितना माइनस किया? 224। देख लीजिए 10 में से 6 4 बचता है, 3 में से 1 2 बचता है, 5 में से 3 2 बचेगा, 6 में से 4 2 का अंतर, 1 में से 0 1, 3 में से 2 1, 4 में से 8 जाते नहीं तो 14 में से 8 6 और 9 में से 4 5, 1 में से 1 0। यहाँ पे देखिए साथियों 8 में से 0 8 और 4 में से 2 2। यहाँ पे देखिए साथियों 0 में से 6 4 और 1 में से 0 1। कुल मिला के नीचे वाले, ऊपर वाले से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है लेकिन नीचे वाली श्रृंखला से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आधा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये इसका आधा है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका आधा है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका आधा है और यहाँ से यहाँ तक फिर आधा करना ही पड़ेगा। 14 का आधा होता है 7। लेकिन आपको अंतर निकालना है क्योंकि अपन को तो यहाँ वाली संख्या चाहिए 106 के आगे वाली। तो 106 में से जब 7 घटाऊंगा साथियों तो 99 आएगा। क्या आ जाएगा? 99। और आपका राइट आंसर भी कौन सा होगा? 99। तो अच्छा लगा आज का वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा
और मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर इससे थोड़े और लेवल के प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहे साथियों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा और आज का वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आज जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। धन्यवाद साथियों।